गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7th हिंदी। हिंदी की पहली जो चैप्टर है वो पोएम है जिसका नाम है अच्छी सीख। कविता परिचय पढ़ देता हूँ मैं। प्रस्तुत कविता में मानव को जात पात भेदभाव से उठकर अपने आप को गगन से भी ऊंचा, पवन से भी शीतल और सुंदरता से भी अधिक आकर्षक होने की प्रेरणा दी गई है। यदि मानव दृढ़ संकल्प कर ले तो धरती को भी स्वर्ग बनाया जा सकता है। इसी बात को कविता के माध्यम से हम समझेंगे किस प्रकार से इंसान अपने दृढ़ संकल्प से और धरती को स्वर्ग बना सकता है। तो आइए शुरू करते हैं पोएम। बहुत सुंदर कविता है। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, इतना ऊपर उठना है हमें जितना कि आसमान है, यानी अपने विचारों को काफ़ी ऊंचा रखना है। देखो इस धरती, इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, इस पूरी दुनिया को हमें एक ही नज़र से देखना चाहिए, यानी समान रूप से सभी को देखना चाहिए। सिंचित करो धरा, धरती को सिंचित करना चाहिए यानी सींचना चाहिए उसे। समता को भाव वृष्टि से, और समान रूप से हमें अपनी भावनाएं रखनी चाहिए, यानी जो वृष्टि वर्षा करनी हमें भावना की वो समान रूप से करनी, सबको बराबर स्नेह देना चाहिए। जाति भेद की, धर्म वेश की, इसमें जाति की ही का कोई भेद ना हो, धर्म जो वेश है यानी धर्म है किसी का या उसका वेशभूषा है, यानी इसकी जैसे पहनावा है, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो की जितना मलय पवन है। तो हमें जाति भेद का भेद नहीं करना, धर्म या वेश का भेद नहीं करना, काले या गोरे का हमें भेदभाव नहीं रखना, और रंग द्वेष की भी जो जलती हुई ज्वाला, यानी लोग जो आपस में भेदभाव, चाहे रंग के आधार पर, चाहे जाति के आधार में, चाहे धर्म के आधार पर जो भेदभाव है, उनकी जलती हुई ज्वाला यानी जो उस अग्नि से है, एक दूसरे की ईर्ष्या वाली अग्नि से इस जलते हुए जगत में हमें बहुत शीतल होकर बहना है, मलय पवन की तरह। जैसे मलय पर्वत पे जो सुगंधित हवा बहती है, पवन बहती है, उसी रूप से हमें भी बहना है। अगला पैराग्राफ है, नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, यानी नए हाथ से अपने जो आपका हाथ है, नए नए आप इसमें संसार में भी नए नए काम कर रहे हो, तो वर्तमान का रूप संवारो यानी अभी के रूप को संवारना है, यानी वर्तमान को ही संवारना हमें। न हमें भूतकाल के बारे में सोचना है, पिछली बातों के बारे में, और ना ही भविष्य के बारे में, वर्तमान में हमें रहना है। नई तूलिका से चित्रों के रंग उभारो, यानी नई कलम से क्या करना है, हमें चित्रों के रंग उभारने हैं, नए नए चित्र बनाने, यानी नए नए कार्य करने हैं। नए राग को नूतन स्वर दो, यानी नए राग, नया गीत गाना है हमें। नूतन यानी नया स्वर देना है, यानी कुछ अलग करना, कुछ नया करना है। भाषा को नूतन अक्षर दो, अपनी भाषा यानी अपनी वाणी को नए अक्षर देने, यानी प्रेम की बातें करनी है, सद्भावना की बात करनी है। युग की नई मूर्ति रचना में, यानी नए समय के इस नए युग में जो इसकी रचना हम कर रहे हैं, यानी नए सृष्टि को रच रहे हैं, इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। इतना सुंदर बनना है, इतना मौलिक बनना है, इतना अच्छा बनना है जितना कि स्वयं सृजन यानी ईश्वर है, यानी ईश्वर के गुण हमारे अंदर भी आने चाहिए, व्याप्त होने चाहिए। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, अतीत यानी बीता हुआ समय, हमें बीते हुए समय से उतना ही लेना चाहिए जितना पोषक है, जितना हमारे लिए लाभकारी है, यानी बीती हुई बातों से सिर्फ हमें शिक्षाएं ही लेनी चाहिए। जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है, और जीर्ण शीर्ण का मोह करते हैं, कौन आया कौन गया और जगत में क्या क्या हुआ, ज़्यादातर बातों में अगर हम फंसते हैं तो वो मृत्यु का द्योतक, यानी वो हमें मृत्यु की तरफ ले जाता है, हमें पतन की तरफ ले जाता है। तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, हमें मोह के जो बंधन है उन्हें तोड़ने चाहिए, और हमारा जो शुभ चिंतन है वो चलते रहना चाहिए, अच्छी बातें हमें सोचते रहना चाहिए। गति जीवन का सत्य निरंतर, चलते रहना ही ये सच्चाई है, हमारे जो जीवन है जो चिरंतन है, जो लगातार चलता रहता है, उसकी सच्चाई क्या है कि हम अपने जीवन में चलते रहें, गतिमान रखें इसको। धारा के शाश्वत प्रवाह में, यानी समय की जो धारा बह रही है उसके निरंतर प्रवाह में, हमेशा चलने वाले बहाव में इतने गतिमय बनो कि जितना कि परिवर्तन है, हमें उतनी ही गति से चलना है जितना कि परिवर्तन, यानी जो समय चलता रहता है उसी अनुसार ही हमें चलते रहना है। अब हमारा अंतिम पैराग्राफ है, चाहे रहें हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, हम चाह रहे हैं कि हम इस धरती को स्वर्ग बनाएं, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना, और कहीं पर अगर स्वर्ग है तो उसे हम धरती पर लाना चाहते हैं। सूरज चांद चांदनी तारे, हमारे पास प्रकृति के सारे तत्व हैं, सूरज है, चांद है, चांदनी और तारे हैं, सब हैं प्रतिपल साथ हमारे, ये सब हर समय हमारे साथ हैं। दो कुरूप को रूप सलोना, कुरूप को रूप सलोना देना है हमें, दो मतलब दीजिए, क्या दीजिए, कुरूप को यानी अवगुणी को गुणी बनाना है हमें, ठीक है, अपने अवगुणों को ख़त्म करके उसे गुण में परिवर्तन करना है। इतने सुंदर बनो जितना आकर्षण है, यानी इतने सुंदर में बनना है कि
लोगों का ध्यान हमारी तरफ जाए, लोग आकर्षित हों हमारे गुणों की तरफ। तो यहाँ पे पोएम आपकी समाप्त हो जाती है। और नीचे मौखिक प्रश्न है हमारे, मनुष्य को कितना ऊंचा उठना चाहिए, तो यहाँ गगन के समान ऊंचा उठना चाहिए। गगन के बराबर ऊंचा उठने के लिए आपको क्या करना होगा, सभी बाधाओं को पार करना होगा। हमारी सृष्टि में समता का भाव हो तो संसार कौन सी समस्या सुलझ सकती है, असमानता की। तो भाव यही है कि हमारी दृष्टि में अगर समता का भाव हो तो संसार कौन सी समस्या सुलझ सकती है, असमानता की। समाज में किस किस में भेदभाव है, तो जाति, धर्म और रंग में भेदभाव है। नए तुलिका से आप नए संसार में कौन सा रंग भरना चाहते हैं, तो आप सद्भाव का। नीचे लिखित प्रश्न है, इनके जवाब आपको दे